नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार मिली विधानसभा चुनाव में। उसके बड़े नेता दिग्विजय सिंह हों या कई और ऐसे नेता हैं जिन्होंने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा कि ईवीएम की वजह से उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कई बार दिग्विजय सिंह ने मंच से भी, चुनाव से पहले भी उन्होंने कहा और चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने कहा। तो एमपी में कांग्रेस का करारी हार के बाद लगातार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है। इसको लेकर गुरुवार को इंदौर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी अब ईवीएम को लेकर विरोध देखा जा रहा है। ईवीएम मशीन से लोकसभा चुनाव न कराने की मांग को लेकर इंदौर कांग्रेस शहर कमेटी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इंदौर के गीता भवन चौराहे स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास खड़े होकर कांग्रेस नेताओं ने एक आवाज में कहा कि ईवीएम से हम लोग लोकसभा चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहले ही ये कह चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए बीजेपी मतदाताओं के साथ धोखा कर रही है और मतों में हेरफेर करके बीजेपी ने यह सरकार बनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के इस आरोप के बाद बीजेपी का पलटवार भी सामने आया था, जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस हर बार अपनी हार के पीछे ईवीएम का रोना रोती है, लेकिन कांग्रेस यह नहीं जानती कि वह जब मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है और न ही उसके पास नेता हैं और न ही नीति है और न ही नीयत है। इस तरह की बातों के सामने आने के बाद अब कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम का विरोध खुलकर शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत इंदौर के गीता भवन चौराहे से हुई। गीता भवन चौराहे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के पास सुबह तमाम कांग्रेस के नेता इकट्ठा हुए और उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने किया ईवीएम का विरोध। इस प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा भी मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा में सुरजीत ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हेरफेर करके बीजेपी ने विधानसभा में जीत हासिल कर ली है, जो मतदाताओं के साथ धोखा है। इस धोखे से बचने के लिए आप कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बहिष्कार करने का कार्यक्रम बनाया है और हम इसका विरोध करते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बीजेपी पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हेरफेर करके बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में सरकार बनाई है। वहीं बीजेपी के नेताओं की तरफ से जवाब में कहा जाता है कि अगर ऐसा होता तो न राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती और न ही कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनती। ऐसे में बीजेपी कैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन में हेरफेर कर सकती है? इधर चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार की कहानी कोई शिकायत नहीं है कि ईवीएम में हेरफेर करके उसमें मतों को घटाया जा सकता है। आपको बता दें कि 3 राज्यों में हार वैसे तो हुई है कांग्रेस की, 2 राज्यों में जहां उनकी सरकार थी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उनकी सरकार तेलंगाना में बनी है और कांग्रेस के कोई भी नेता ये नहीं कह रहे हैं कि तेलंगाना में भी ईवीएम में कुछ हेरफेर हुई है, क्योंकि वहां तो बीजेपी भी कह सकती है कि वहां भी हेरफेर करके कांग्रेस की सरकार बन गई। और पहली बार जब मोदी की सरकार बनी थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो क्या बीजेपी की सरकार पहली बार जो है 2014 में वो ईवीएम में फेर बदल करके बन गई? ये सब बेतुकी बातें हैं। अपने लोगों को एड्रेस करने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए कहीं ना कहीं होता है कि ईवीएम में हेराफेरी हो गई। तो आप ये भी देखिए, चुनाव के बड़े बड़े जानकार कहते हैं कि बीजेपी ने जितना मेहनत मध्य प्रदेश में किया, कांग्रेस ने उसका आधा मेहनत भी नहीं किया। बीजेपी 2 महीना 3 महीना पहले से प्रचार कर रही है और कांग्रेस आखिरी के 1 महीने में प्रचार में जुटे हैं। राहुल गांधी की तो जब बीजेपी सवाल उठाने लगी उसके बाद उनकी रैलियां हुई। उसके अलावा अब वहां पर सरकार भी बन चुकी है और जिस दिन बीजेपी को बम्पर बहुमत आया उसके अगले दिन से 2 दिन 3 दिन बाद से ही शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो छिंदवाड़ा में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा में उनको सीटें नहीं मिली और उस इलाकों में जाते हैं जहां पर बीजेपी को अच्छी सफलता नहीं मिली है और वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव की, लेकिन कांग्रेस अभी भी ईवीएम पर अटकी हुई है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।